बड़ी उम्र की औरत से शादी कर बैठा। पहली रात जब मुसलसल 5 दफ़ा इसने इस वीडियो को अकेले बैठकर तसल्ली से देख लो। आमतौर पर शादी की रात दूल्हा अपने कमरे में जाने की जल्दी करता है, अपनी होने वाली दुल्हन को देखने की और इसके साथ खूबसूरत लम्हात गुजारने की ख्वाहिश इसे बेचैन करती है। लेकिन मेरे मामले में कुछ उलट था। मैं पिछले 2 घंटों से अपने ही कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन ना जाने क्यों मेरे कमरे के अंदर कदम रखने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। और वजह कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी ही बीवी थी। वो बीवी जिससे शादी करने के लिए मैंने अपने माँ बाप को नाराज किया था और सब कुछ फरामोश करके इससे निकाह कर बैठा था। अब इसी के पास जाने से पहले मैं 100 बार सोच रहा था। कितने ही लम्हे मैंने ऐसे ही दरवाजे पर खड़े खड़े गुजार दिए। इस बड़े से बंगले में मेरी बीवी और चंद नौकर थे। सारे नौकर क्वार्टर में जा चुके थे और अब मैं अपनी बीवी के पास जाने से हिचकिचा रहा था। मैं 25 साल का एक जवान मर्द था और जिस औरत से मैंने शादी की थी वो 40 साल की थी। यही वजह थी कि मेरे कदम दरवाजे पर रुक गए थे। मैंने एक नज़र सारे बंगले पर डाली जो शादी में मेरे नाम हो गया था। इस पर मैं कुछ दिन इस औरत के साथ अच्छी तरह गुजार लेता तो मुझे और भी बहुत कुछ मिल सकता था। यही सोचकर मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। इस रात को लेकर मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं थे। ये शादी सिर्फ एक सौदा था जो मैंने अपने मुस्तकबिल के लिए किया था। बिस्तर पर बैठी मैं अपनी बीवी सायरा को देखकर मुझे हंसी आ गई। 40 साल की उम्र में वो सुर्ख जोड़ा पहने बिल्कुल नई नौली दुल्हन की तरह शर्माती हुई बैठी थी। मैंने एक नज़र इस पर डाली और धीरे धीरे कदम उठाते हुए इसके पास जा बैठा। मुझे यकीन था कि वो मुझे कुछ ही देर में नींद की वादियों में उतर जाएगी, क्योंकि उम्र के इस हिस्से में तो खुद बखुद नींद आती है और फिर कुछ तो दवाई भी इस्तेमाल करती थी। मैंने इसे खुद बहुत दफ़ा दवाई खाते देखा था। यकीनन इसे कोई बीमारी भी थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई और कहने लगी, अकील बहुत देर कर दी कमरे में आने की, कब से तुम्हारे इंतज़ार में बैठी थी। इसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। इसे मेरे इंतज़ार में 2 घंटे बैठा नहीं गया था। वो मेरे साथ मोहब्बत के लम्हात ख्याल गुजार सकती थी। पता नहीं क्यों इसे उम्र के इस हिस्से में शादी का शौक चढ़ा रहा था। शायद ये मेरी खुश नसीबी थी। इसने मुझे शादी के लिए कहा था और अब मेरी किस्मत बदलने वाली थी। मैंने मुन्ह दिखाई का तोहफा निकालकर इसके हाथ में रखा तो बड़ी खुशी खुशी इसके कंगन को देखने लगी। वो तो सोने और हीरे पहनने वाली औरत थी। कहा मैंने इसे 2000 का सस्ता सा कंगन लाकर दिए थे। मैं इसे अपनी हैसियत बताना चाहता था, लेकिन इसके चेहरे पर तो अलग ही खुशी थी, जैसे इसे कोई खजाना मिल गया हो। इसने जल्दी से वो कंगन अपनी कलाइक में डाल लिए और फिर साइड टेबल के दराज से एक चीज निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई। काले रंग के लिफाफे में मौजूद वो चीज नजर नहीं आ रही थी। इसने मेरे हाथ में लिफाफा पकड़ाकर कहा, ये तुम्हारे लिए तोहफा है। लिफाफा पकड़कर मेरी खुशी की इंतहा ना रही। शादी की रात मेरी दुल्हन ने मुझे तोहफा दिया, और दुल्हन भी वो जो करोड़ों रुपए की मालिकन थी। यकीनन तोहफा भी बहुत कीमती होने वाला था। यही सोचकर मैं मुस्करा रहा था। लिफाफा खोलने से पहले बहुत कुछ मेरे जहन में आ गया था कि शायद गाड़ी की चाबी हो या फिर कोई कारोबार के पेपर। इतनी अमीर बीवी से मैं ऐसा कोई तवक्को कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने वो लिफाफा खोल कर देखा, मेरी आंखें हैरत से फटी गईं। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आया। मैंने जब अपनी बीवी पर नजर डाली तो इसके चेहरे की मुस्कुराहट ने मुझे कुछ समझा दिया था। ये कैसे हो सकता था। मैंने बेयकीनी के आलम में वो लिफाफा वापस इसके हाथ में पकड़ा दिया तो वो कहने लगी, ये हमारी शादी की रात का तोहफा है और तुम्हें कबूल करना होगा। मैं इनकार में सर हिला रहा था। वो मेरी तरफ देखकर हंसते हुए कहने लगी, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तुम जानते हो ये शादी कुन शराइत तर हुई, इसलिए ये तोहफा तुम्हें कबूल करना लाजमी है। मेरी आंखों के आगे दुनिया गोल घूमने लगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि औरत इस कदर चालाक हो गई और मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल जाएगी। शादी में जो शराइत इसने लिखवाई थी उन्हें मानते वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ था ये सब करना क्या चाहती है, और जब मुझे एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैं जाकर भी अपना दामन नहीं छड़ा सकता था, क्योंकि मैंने खुद उनके पेपर पर दस्तखत किए थे जिस पर मेरी बीवी ने अजीब गरीब किस्म की शराइत लिखवाई थी, और अब जाकर मुझे उनकी समझ आई थी। मेरी बीवी ने वो लिफाफा दोबारा मेरे हाथ में पकड़ाया और कहने लगी, खामोशी से वही करो जो मैं चाहती हूँ, और मैंने मजबूर होकर इसकी बात मान ली।
दरअसल वो चीज़ मेरी मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली एक दवा थी। एक कागज़ था जिस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था और साथ ही ये भी लिखा था कि आज की रात इस लड़के के साथ गुजारनी है, इसे पूरी तरह कोशिश करनी है। लिफाफे में एक लड़की की तस्वीर भी मौजूद थी। इस लड़की को मैंने पहले कभी नहीं देखा था और फिर ज़हन पर जोर डालने पर मुझे याद आया, ये लड़की उन लड़कियों में ही मौजूद थी जो इस दिन मालिकन के साथ बैठी थीं। बहुत कुछ मुझे समझ आ गया, इसलिए मैंने बेयकीनी से अपनी बीवी को देखा तो वो मुस्कुरा दी। मैं ये काम किसी सूरत नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इनकार किया तो मेरी बीवी ने मुझे शराइत की याद दिला दी। उन शराइत के मुताबिक अगर मैं मालिकन को तलाक देता तो मुझे 20 लाख मालिकन को अदा करने होते। अगर मालिकन को मेरी जानिब से कोई शिकायत होती तो वो मुझे पुलिस में शिकायत करवा सकती थी और मुझे हर्जाना भी वसूल कर सकती थी। अगर मैं मालिकन की कोई बात मानने से इनकार करता तो वो घर वापस अपने नाम ट्रांसफ़र करवा सकती थी। उन्होंने घर मेरे नाम नहीं किया था। मेरी मालिकन ने मुझे मजबूर किया कि अगर मैं इस लड़की के पास ना गया, इसे खुश ना किया तो वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा देगी, मैंने उन्हें मारने की कोशिश की है और मुझे जेल भेज देगी। मैं उनकी सारी ख्वाहिशों से तो जाऊंगा ही बल्कि जेल की सलाखों के पीछे अपनी सारी जिंदगी गुजारूंगा। मैं इतनी बुरी तरह फंस गया कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मजबूरना वो दवा खानी पड़ी जिसके खाने से शायद मेरे जिस्म को बहुत नुकसान पहुंचता। मालिकन का ड्राइवर खुद मुझे इसके घर ले गया। यहाँ मालिकन मौजूद ना चाहते हुए सारी रात मैंने इस लड़की के साथ गुजारी क्योंकि मेरी बीवी ने मेरा सौदा किया था और यही इसका कारोबार था। मालिकन खूबसूरत और जवान लड़कों को इसी तरह अपने जाल में फंसाती और फिर अमीर ज़ादिम के शौक पूरे करने के लिए अनजान लड़कों का सौदा करती। इसके अलावा मालिकन का कोई कारोबार नहीं था। हर रात बड़े बड़े अमीर लोगों की पार्टियों में जाती और वहाँ लड़कियों की ख्वाहिश के मुताबिक सौदे तय करती। औरतों के जिस्म फिरोशी के बारे में मैं तो बहुत ही सालों से सुन रखा था, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि आज के दौर में आदमियों की जिस्म फिरोशी भी होती है और मैं ऐसी घिनौनी औरत के जाल में फंस चुका था जो मुझे इस कारोबार के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। अब मुझे समझ आया था कि इतनी मामूली सी नौकरी के पीछे मुझे इतने पैसे क्यों दिए गए। इसने पहले मुझे अच्छी तरह अपने जाल में फंसा और अब मुझसे फ़ायदा उठाती रही। मैंने ये सोचकर इससे शादी की थी कि आगे पीछे कोई नहीं, जल्द ही मर जाएगी, वो सब कुछ मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये महज मेरी खाम ख्याली साबित हुई थी क्योंकि वो 40 साल की औरत इतनी बूढ़ी भी नहीं थी जो अपने काले कामों की वजह से अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ी लगती थी। इसकी जिल्द लग चुकी थी। मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया क्योंकि मेरा सौदा करके वो सारा पैसा खुद रखती थी और महीने का लाख तनख्वाह की तरह मेरे हाथ में थमा देती थी। ये बात इसके घर में काम करने वाला नौकर जानता था क्योंकि आए दिन मालिकन मुझ जैसे लड़कों को यहाँ लाती और उनसे निकाह करती। 2 माह तक मैं हर रात इसी तरह इस्तेमाल होता रहा। मेरी सारी ताकत खत्म हो गई, मेरा जिस्म का हर हिस्सा दर्द करने लगा। मैं मालिकन से इस बात का इजहार करता तो मुझे मजीद दवाई खाने के लिए देती। मैं जिंदगी से तंग आ चुका था, मेरे दिन रात में गुजर रहे थे और ये एहसास मुझे मार रहा था। मैं शॉर्ट किट से पैसे जरूर कमाना चाहता था, लेकिन इस तरह गुनाहों की दलदल में नहीं उतरना चाहता था। एक दिन मुझे मौका मिला और मैं खामोशी से मालिकन को बताए बगैर वापस अपने घर पहुंच गया। मालिकन ने मेरा घर नहीं देखा था, वो मुझे सड़क से लेकर गई थी, इसलिए मुझे यकीन था वो मेरे छोटे से इलाके से कच्चे मकान तक नहीं पहुंच पाएगी। मैंने अपने माँ बाप को सारा सच बता दिया। ये सुनकर वो दोनों बहुत रोए और कहने लगे, मैंने तुझे पहले ही मना किया था, लेकिन तुझे मेरी बात समझ नहीं आई। मेहनत कर और हलाल कमा, यही कामयाबी है। आज मैं अपने बाबा के साथ समोसों के ठेले पर काम करता हूँ। अल्लाह ने हमारे काम में इतनी बरकत रखी है कि हम हलाल रिस्क कमाकर अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं। सब नौजवानों से बस यही कहना चाहता हूँ कि शॉर्ट किट के चक्कर में गुनाहों की दलदल में ना उतरी, क्योंकि ये शॉर्ट किट हमें सिर्फ तबाही के रास्ते पर ले जाता है।